तो भैया एक गेम है जिसका नाम है जेनशिन इम्पैक्ट और उस गेम की साइज है 6 GB प्लस। सिर्फ APK की साइज है 400 MB प्लस और जो रॉ फाइल यानी कि जो डेटा फाइल आप लोग कहते हो या फिर आप लोग जो कहते हो OBB फाइल, तो उस फाइल की साइज है 5.8 GB और इंस्टॉल करने के बाद हो जाता है 6 GB प्लस। तो मेरे फ़ोन में है 4 GB रैम और मैं बड़ी आराम से उस गेम को खेल रहा था। तभी अचानक से सवाल आया मन में कि यार, मन में नहीं यानी कि दिमाग में, तो दिमाग में सवाल आया कि यार ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि एक फ़ोन में है 4 GB रैम और गेम की साइज है 6 GB प्लस। तो आखिर ये जो गेम है ये कैसे चल रहा है 4 GB रैम फ़ोन में। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। मैंने गूगल पर कोई भी रिसर्च नहीं की है, मैंने खुद एनालाइज की है। तो जो भी मैंने देखा है प्रैक्टिकली वो ही मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। तो सवाल यह है कि 4 GB रैम फोन्स के अंदर कैसे बड़े साइज की गेम्स चलता है, लाइक 6 GB 8 GB। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ये जो गेम है ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है और जो रैम है वो कैसे काम करता है। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक गेम है जिसका साइज है 6 GB। मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हो जिसका साइज है 6 GB यानी कि 6 GB। तो जब आप लोग उस गेम को ओपन करते हो तो जो पूरा जो डेटा है या फिर पूरा जो रिसोर्सेस है उस गेम की, लाइक एक OBB फाइल की साइज है 6 GB उस गेम की। तो जब आप लोग उस गेम को ओपन करते हो तो पूरा ही जो OBB फाइल की जो डेटा है वो लोड नहीं होता है। तो ये है सबसे पहला आंसर। यानी कि मान लीजिए एक गेम की साइज है 6 GB, तो आप लोगों ने इसको ओपन की है, तो ओपन करने के साथ साथ पूरा ही जो 6 GB डेटा है उस गेम की, सब कुछ रिसोर्सेस एक साथ लोड नहीं होता है। एक गेम को जब हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले आता है मेनू, यानी कि वहाँ पे होता है सेटिंग, प्ले या फिर बहुत सारा ऑप्शंस होता है। तो वो जो विंडो है सबसे पहले लोड होता है उस गेम की विंडो। तो उसके लिए कितना रिसोर्सेस लोड होता है वो डिपेंड करता है कि गेम की ग्राफिक्स कितना हाई डेफिनेशन की ग्राफिक्स उस गेम में दिया गया है। लाइक यहाँ पे जो मेनू होता है, लाइक आप खेल रहे हो एक 6 GB गेम, तो वहाँ पे जो मेनू की जो साइज है यानी कि मेनू की जो रिसोर्सेस है उसका साइज है लगभग 200 MB। तो क्या होगा, टेम्पररीली 200 MB की रिसोर्सेस आकर रैम में शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अभी आप लोगों ने गेम को प्ले की है, तो जब भी हम लोग किसी भी गेम को प्ले करते हैं तो सामने आ जाता है कैरेक्टर्स, पेड़ पौधा, ऑप्शंस, बहुत सारा चीज़ें हमें एक साथ दिखाई देता है। तो मान लीजिए आप ग्राउंड के अंदर हो, यानी कि आप लोग ग्राउंड में हो एक गेम के अंदर, ठीक है। बेसिकली गेम के अंदर तो ग्राउंड होता है, पेड़ पौधा होता है, तो बहुत सारा चीज़ें होता है। तो मान लीजिए आप लोग ग्राउंड में हो, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने प्ले की है गेम को। तो उस ग्राउंड को आप लोग जितना दूर तक देखते हो, ठीक है, मान लीजिए आप लोग एक ग्राउंड में हो गेम के अंदर, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि बहुत दूर तक, ठीक है, आप लोग ग्राउंड को देख रहे हो गेम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जितना डेटा की ज़रूरत है या फिर जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सारा कुछ रिसोर्सेज टेम्पररी आकर रैम के अंदर शिफ्ट हो जाता है। और रैम एक सुपर फास्ट मेमोरी होता है, तो उसके लिए बहुत ही फास्ट क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ें लोड हो पाता है। और प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये जो लोडिंग है यानी कि जो ग्राफिक्स है, और ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करता है, यानी कि एक फ़ोन के अंदर होता है रैम, प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड। तो मान लीजिए आप लोग एक ग्राउंड में हो, ठीक है, तो आप लोग जितनी दूर तक देख रहे हो उस ग्राउंड को, उस गेम के अंदर सिर्फ उतना ही डेटा या फिर उतना ही रिसोर्सेस वो गेम लोड करता है अपने रैम के अंदर, यानी कि फ़ोन की रैम के अंदर टेम्पररी। तो हो सकता है जो गेम आप लोग खेल रहे हो, मान लीजिए आप लोग खेल रहे हो एक 6 GB साइज की गेम, तो जितनी दूर तक आप लोग उस गेम के अंदर देख रहे हो, ठीक है, जितनी दूर तक आप लोग उस ग्राउंड को देख रहे हो, तो उसके लिए चाहिए 800 MB की रैम, यानी कि 800 MB रिसोर्सेस। तो क्या हो जाता है, उस ग्राउंड के लिए जितनी रिसोर्सेस की ज़रूरत होता है वो सारा रिसोर्सेस टेम्पररी रैम में आकर शिफ्ट हो जाता है। हो सकता है कि वो रिसोर्सेस की साइज 800 MB या फिर 900 MB हो। तो अगर आपके फ़ोन में है 4 GB रैम और गेम की साइज है 6 GB यानी कि 6 GB, तो उसके लिए मे बी टेम्पररी 600 MB या फिर 700 MB रैम की ज़रूरत पड़ता है जब आप लोग उस गेम को खेलते हो, जितनी दूर तक आप लोग ग्राफिक्स को देखते हो गेम्स के अंदर। ओके, तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अभी सवाल ये है कि गेम की साइज 6 GB है लेकिन गेम स्मूथ क्यों नहीं चलता है, यानी कि चलता तो है 4 GB रैम फ़ोन के अंदर लेकिन स्मूथ क्यों नहीं चलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 6 GB जो गेम की साइज होता है उस गेम के अंदर जो ग्राफिक्स दिया जाता है वो बहुत ही HD होता है, बहुत ही हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स होता है। लेकिन जिस भी फ़ोन में 4 GB रैम
होता है उस फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स कार्ड उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर जो प्रोसेसर दिया जाता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए गेम लैग करता है। गेम लैग करने के पीछे रैम की कोई भी दोष नहीं है, रैम सिर्फ फाइल्स को लोड करता है टेम्परली। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, जेंशिन इम्पैक्ट बहुत ही एक अच्छा गेम है, एक एडवेंचरस गेम है, आप लोग चाहो तो खेल सकते हो, आप लोग को प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।